हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस एप्टीट्यूड का पार्ट 4, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम बीबीए, बीएमएस और बीबीए के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो का आपको एंड तक देखना है। और इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 30 सॉफ्टवेयर कंपनीज डिटैच फ्रॉम नेस्कॉम टू फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, आई स्प्लिट, जी स्प्लिट और आई स्प्लिट और जी स्प्लिट। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वो लग रहा होगा आपको सेम है, लेकिन जो ऑप्शन की जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है। तो आपको याद रखना है कि जो सही आंसर है आपको उसको टिक करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ISPIRT की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने सी ऑप्शन मार्क नहीं करना, आपने ए ऑप्शन मार्क करना है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन होगा वो आई स्प्लिट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ब्रांड कंपनी यूजेस द एडलाइन वी नो इंडिया बेटर। अब आपको बताना है कि जो ये एडलाइन है कौन सी इनमें से ब्रांड यूज करती है। पहला ऑप्शन है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, बी है आपके पास LIC ऑफ इंडिया, सी सिटी बैंक और डी ऑप्शन है आपके पास HSBC बैंक। तो आपको बताना है इनमें से किसकी एडलाइन है वी नो इंडिया बेटर। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपने बी ऑप्शन में मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एडलाइन एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज इज एसोसिएट विथ। अब आपको बताना है कि जो ये एडलाइन है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज, ये किस बैंक से रिलेटेड है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है यस बैंक, बी है आपके पास इलाहाबाद बैंक, सी ऑप्शन है आपके पास सिटी बैंक और डी ऑप्शन है HSBC बैंक। तो आपको बताना है इसमें से किसकी एडलाइन है ये। जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका यस बैंक। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपने मार्क करना है, जो सही आंसर है वो आपका, ठीक है, ए ऑप्शन है यस बैंक। तो आपने एक ए ऑप्शन को मार्क कर लेना है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डज ECB स्टैंड फॉर। तो आपको बताना है कि ECB की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। ए ऑप्शन दे रखा है आपको एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग, एक्स्ट्रा कमर्शियल बर्डन, एक्सटर्नल कमर्शियल बर्डन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन जो है वो आपका है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपने डी ऑप्शन पे मार्क कर लेना है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। द टैगलाइन एवरी लिटिल हेल्प्स इज यूज्ड बाय दी। अब आपको बताना है ये टैगलाइन है किसने यूज की थी। टेस्को, मेट्रो, के मार्ट और वॉलमार्ट। एवरी लिटिल हेल्प्स, जो करेक्ट आंसर है इसका क्या है, टेस्को। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने ए ऑप्शन पे बिल्कुल मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन्फोसिस लिमिटेड इज एन इंडियन ऑफ बिजनेस मल्टीनेशनल प्रोवाइडर कंसल्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वाज आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इट फाउंडेड इन। अब आपको मेनली इसमें यही बताना है कि इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस लिमिटेड, वो किस ईयर में फाउंड हुई थी। ठीक है, तो आपको फाउंडिंग ईयर बताना है इन्फोसिस का। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1981, क्योंकि 1981 के अंदर इन्फोसिस फाउंड हुआ था। और अभी थर्ड लार्जेस्ट इंडिया बेस्ड IT सर्विस कंपनी है 2012 के रेवेन्यू के हिसाब से। ठीक है, तो अभी तो उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मेनली आपको याद रखें कि थर्ड लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है 1981। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन लंबा है, लेकिन आपसे मेन इससे इतना पूछा लास्ट पॉइंट कि फाउंड कब हुआ है, तो 1981 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ TCS इज लोकेटेड इन। अब कई बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो जो आपसे इसमें पूछ रखा है कि TCS का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, आपको TCS पूछा है। ठीक है, तो इसका बताना है आपने हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका है मुंबई। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और ज्यादातर जो कंपनीज होती है आपकी उसके हेडक्वार्टर मुंबई में मिलते हैं। तो अगर आपको नहीं आए तो आपने मुंबई मार्क कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि आपने मुंबई मार्क करना है।
ठीक है। अगर बाई चांस आपको कुछ नहीं आता तो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द टैगलाइन द एज इज एफिशिएंसी इज यूज्ड बाय, तो जो आपको बताना है कि ये टैगलाइन जो है द एज इज एफिशिएंसी इनमें से किस कंपनी ने यूज की है, ठीक है। बीएससी, नैस्डैक, एनवाईएससी और यूरो नेक्स्ट, ये सारे आपके स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। बॉम्बे, पहला बॉम्बे है, उसके बाद नास्डैक है, फिर न्यूयॉर्क है, फिर यूरो है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से किसकी टैगलाइन द एज इज एफिशिएंसी है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमारा बीएससी, तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बीएससी की टैगलाइन है द एज इज एफिशिएंसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कार गोल्फ बिलोंग्स टू, अब जो कार है, ठीक है, जो ब्रांड का नाम गोल्फ है, वो इनमें से किस कंपनी की है। सुजुकी, ऑडी, वोक्सवैगन और होंडा। तो आपने बताना है इसमें से किस कंपनी की है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये है हमारी वॉल्क्सवैगन की, तो आपने याद रखना है, सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, BMW, ठीक है, बिलोंग्स टू। अब आपको मेनली बताना है कि इनमें से किस कंट्री की कार ब्रांड है BMW। तो बहुत ही आसान आंसर है, ठीक है, काफी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो है जर्मनी, क्योंकि BMW जो है एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, जो कि आपकी मोटरसाइकिल, इंजन और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्टिव है, ठीक है। फाउंड हुई थी ये किस ईयर में, यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था। जैसे पीछे आपसे इंफोसिस का क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ईयर में फाउंड हुआ है, वैसे ही आपसे BMW का फाउंडिंग ईयर पूछ सकता है। तो आपने लिख लेना है कॉपी के अंदर 1960, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जर्मनी, मुनीच, बावरिया, ठीक है। तो आपने याद रखना है, तीन चार चीजें मैंने बता दी इसके अंदर। फाउंड कब हुआ था, 1916 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुनीच के अंदर। और अगला जो है मेन किस कंट्री से है, वो है जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। Ranbaxy Laboratories Limited is an Indian multinational pharmaceutical company that was incorporated in India in the year। अब मेन इसमें भी आपसे फाउंडिंग ईयर पूछा हुआ है, तो आपको बताना है जो रैनबैक्सी लेबोरेटरीज है वो किस ईयर में फाउंड हुई थी। तो करेक्ट आंसर है 1961, ठीक है। और इसमें आपसे एक और चीज पूछ सकता था वो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका। तो अभी आपके पास ऑप्शन होता था, क्या पता आप मुंबई लगा देते, क्योंकि आपने इस कंपनी का नाम शायद ही सुना हो। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा, ठीक है। जो गुरुग्राम है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और फाउंडिंग कब हुई इसकी, 1961। तो दो बातें इसकी याद रखनी है, एक आपकी 1961 के अंदर आपका ये फाउंड हुआ है, तो सी ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट होगा। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछता तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज हेडक्वार्टर इन। अब मेनली देखो, आप इसमें कंपनीज के हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको वो चीज याद करनी है, तो आप साथ साथ याद कर सकते हो। इसमें आप पूछा आपसे ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, देहरादून, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो आपने ये बात याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर भारत स्टेटस। अब इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि भारत स्टेटस के अंदर नहीं आती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बना रखे हैं कि कौन सी कंपनी नवरत्न के अंदर आएगी, कौन सी महारत्न के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कितनी कंपनी उस नवरत्न में है, कितनी कंपनी महारत्न के अंदर है, और कौन कौन सी कंपनी है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, कि वो महारत्न नहीं है, वो है अभी नवरत्न, ठीक है। तो जो आपकी सी ऑप्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है, नवरत्न कंपनी है, ठीक है, ना कि भारत रत्न, महारत्न, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। द टैगलाइन ड्राइवर्स वांटेड इज यूज्ड बाय। अब ड्राइवर्स वांटेड ये किसने यूज किया है टैगलाइन, होंडा ने, टोयोटा ने, स्कोडा और वोल्क्सवैगन। तो करेक्ट आंसर बताना है आपने, तो सही आंसर है वो है आपका वोल्क्सवैगन, ऑप्शन नंबर डी। इस कंपनी ने यूज किया है टैगलाइन ड्राइवर वांटेड, ठीक है। और मैंने भी बताया आपको कि जो आपकी BMW थी उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे था, जर्मनी के अंदर। अब ये जो कंपनी है ये भी कहाँ की है, वोल्क्सवैगन, वो भी जर्मनी की है। लेकिन हेडक्वार्टर की जगह जो वो अलग है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जर्मनी के अंदर, वॉल्सबर्ग, ठीक है। वो कहाँ था, मुनीच के अंदर, और ये था आपका वॉल्सबर्ग। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है।
ऑडी एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिलोंग्स टू। अब ऑडी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये बताना है आपने। तो ये भी आपकी जर्मनी से बिलोंग करती है। जितनी भी आपकी जो लग्जरियस गाड़ियां है वो ज्यादातर आपकी जर्मनी की होती है। तो आपने ये बात थोड़ी सी याद रखनी है। तो ऑडी भी कहाँ की है, जर्मनी के अंदर है। तो आपसे मेन इसने यही सवाल पूछा है। अब आपसे ऑडी का हेडक्वार्टर पूछ लेता तो वो कहाँ पे है, वो है आपका बावरिया जर्मनी। जो आपका जिसकी BMW जो हेडक्वार्टर थी वो सेम इसकी भी है। ऑडी की कहाँ पे है, बावरिया जर्मनी। और फाउंड कब हुआ है, 1909। तो 3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं आपके। ऑडी कौन सी कंट्री की है, जर्मनी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, हेडक्वार्टर है आपका बावरिया के अंदर। और फाउंड कब हुआ है, 1909। तो 3 क्वेश्चन तो आपके ये बन जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। शुगर फ्री इज अ लीडिंग ब्रांड ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर इन इंडिया, ओन्ड बाय। अब कौन इसे ओन करता है, कैडिला, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला। इनमें से कौन सी कंपनी शुगर फ्री ओन करती है। तो आपको ऑप्शन बताना है। तो सही आंसर है आपका कैडिला। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। कैडिला ही इसे ओन करती है। और अब आपसे एक चीज मैं पूछ सकता हूँ कि कैडिला की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो उसका हेडक्वार्टर है आपका अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैगलाइन वी आर बिल्डिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी इज यूज बाय। अब जो ये टैगलाइन है वी आर बिल्डिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी, कौन सी कंपनी ने यूज किया है। ऑप्शन है आपके पास लिनोवो, IBM, विप्रो और TCS। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लिनोवो। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी ने यूज किया टैगलाइन वी आर बिल्डिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विप्रो हैज फाउंडेड इन 1945। अब आपसे देखो इसने फाउंडेड ईयर तो बता दिया, लेकिन आपसे पूछा है कि फाउंड किया किसने विप्रो को। तो आपको बताना है। देखो इसमें ना अजीम प्रेम जी ऑप्शन है, क्योंकि वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो जिन्होंने फाउंड किया उनके बेटे थे। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा। तो आप थोड़ा सा गैस भी कर सकते हो उसके अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, असीम प्रेम जी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आप प्रेम जी से गैस कर सकते थे, तो उससे भी आपको पता चल जाता कि सी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फोर्ड। अब इनमें से जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको फोर्ड के बारे में, कौन सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमेकर कंपनी, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मिशिगन, इट वाज फाउंडेड बाय हेनरी फोर्ड, इट वाज फाउंडेड इन 1905। तो आपको बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अब एक चीज से बता सकते हो, देखो आपको इसका फाउंडिंग ईयर पता होना चाहिए, तब आप बता सकते हैं कि वो गलत है कि नहीं। तो मेनली इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इट वाज फाउंडेड इन 1905। क्योंकि ये 1905 के अंदर फाउंड नहीं हुआ था, क्योंकि आपसे इसने नॉट पूछा, इसलिए ये आंसर सही होगा। लेकिन जो फाउंडिंग ईयर है वो आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो इसका फाउंडिंग ईयर सही क्या है आपका, वो है आपका 1903। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो 1903 जो है वो करेक्ट फाउंडिंग ईयर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। द टैगलाइन स्टॉक मार्केट फॉर द डिजिटल वर्ल्ड इज यूज बाय। अब आपको सही टैगलाइन बतानी है कि स्टॉक मार्केट फॉर डिजिटल वर्ल्ड किस स्टॉक एक्शन ने यूज किया है। ए ऑप्शन है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्शन। दूसरा है आपका NYSE, तीसरा है नास्डेक और चौथा है आपके पास FTSE। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टॉक एक्शन ने जो टैगलाइन यूज की थी स्टॉक मार्केट फॉर डिजिटल वर्ल्ड। तो सही आंसर जो वो आपको क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नास्डैक ने यूज की थी। तो आपको इसके अंदर नास्डैक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो वो है आपकी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटिव कोटेशन। ठीक है, तो ये है आपकी फुल फॉर्म नास्डैक की। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं आज के क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी चीज के भी गाइडेंस के लिए कॉलेज से रिलेटेड, तो आप भी वो हमें हमारे पर्सनल आईडीज के अंदर पूछ सकते हैं। और PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको टेलीग्राम चैनल श्योरली ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको कॉलेज एंट्रेंस से रिलेटेड सारी अपडेट वहां पे मिल जाए।
और यूट्यूब पे तो आपको मिलती रहेगी। तो उसके लिए आपको वीडियोस को लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास कॉलेज से रिलेटेड सारी भी एंट्रेंस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।